Hello everyone. Welcome to Dr. Anjali Gupta's channel. We are the host Soumya Arora and Shalini Singh for today's engaging and informative video podcast. इस पॉडकास्ट में आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट तो है मगर साथ ही बहुत ही मिसकंसेप्शन से सराउंडेड है। यस, यू गॉट इट राइट। सेक्स एजुकेशन। बीइंग अ टीनेजर्स, बहुत सारे सवाल उठते हैं टीनेजर्स के मन में जिनके आंसर्स ना तो वो अपने किसी से ना पूछ पाते हैं और ना ही इसके बारे में किसी से बात कर पाते हैं। एक झिझक सी रहती है मन में और शर्म भी आती है और इस वजह से वो गलत रिसोर्सेज से अपनी हेल्प लेते हैं और जो भी मन में सवाल चल रहे होते हैं उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए वेलकम करते हैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता का, जो कि RCI रजिस्टर्ड सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैम बताइए कि सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि सेक्स एजुकेशन एक्चुअली में है क्या? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि आजकल है ही। मैं तो बहुत पहले की अपनी बात याद करती हूँ, अराउंड 10-15 ईयर्स बैक। और हम कॉलेजेस में जितने भी लखनऊ में स्कूल्स एंड कॉलेजेस है वहाँ से एक आया टीचर की तरफ से एक लेटर आया कि हमारे यहाँ बच्चों को आप सेक्स एजुकेशन के प्रति ओरिएंट करने आइए। तो मैं गई थी और साथ में हमारे कलीग डॉक्टर्स भी गए हुए थे और जितने बच्चे थे लाइक अराउंड क्लास 6 टू क्लास 9th क्लास के बच्चे थे एंड दे वर वेरी मच एक्साइटेड फॉर गेटिंग द सेक्स ओरिएंटेशन। तो बेसिकली सेक्स एजुकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइक अवेयरनेस, गिविंग अवेयरनेस अबाउट द सेक्स एंड सेक्सुअलिटी एंड अबाउट द फिजिकल ग्रोथ, जो कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेल्फ, व्हाट इज़ द फिजिकल ग्रोथ इज़ गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। और जैसा कि आपने बताया कि इस टॉपिक पे बात करना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट टू एजुकेट देम, बट व्हाट इज़ द रीज़न आई डोंट नो, but parent doesn't give much knowledge about it. Maybe they have a hesitation to talk to the children, or maybe they want to like have a distance that if I talk about the sex oriented things, so maybe the children are not going to give respect to them. Maybe this is the reason, or maybe like how frankly they can speak to them. So but the thing is this now, second, like coming to the like a teaching and giving training by the teachers because they are handling so much children, so they also cannot give. So we had talked about like a physical growth, that was like a how when the child is growing, how hormones is functioning in their life. So like girls, they have estrogen and progesterone. There's a hormone which takes place at the time of when they are growing around like 11 years. आजकल तो पहले तो 11 to 12 years में होता था। So first of all like how कैसे वो बड़े हुए, द ग्रोथ लाइक फिजिकल ग्रोथ, हाउ दे बिकम ए एडल्ट। तो उसके लिए कहते हैं कि सबसे पहले आता है कि पीरियड्स, जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कोप बाय द चिल्ड्रन एंड बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट इज़ दिस and why it is happening, what is the reason, and is it important, is not important. So this is a basic factor, number one. And number two, like a breast, like a growing the breast. Even the boys also, they also have their progesterone, they have a hormone, and that also function in their फिज़िकल ग्रोथ, जहाँ पर बॉयज़ का आवाज़ बढ़ती है, मूंछें आती हैं एंड हाइट बढ़ती है एंड द प्यूबिक हेयर्स ऑल्सो लाइक आते हैं, सो दे हेयर एंड द हिडन एरियाज, सो दैट इज़ दीज आर द लाइक इम्पॉर्टेंट लाइक a physical growth which happens. So this is also important. And second is like how the sexuality, so oriented about the sexual thing, that is like what belief you have, what the values you have, the exploration about the belief and values, जो कि आजकल तो बहुत फ़ोन आ गए हैं, तो इंटरनेट हो गया है, तो लोगों को जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और ये क्यूरोसिटी की एज होती है और क्यूरोसिटी के लिए वो अपने पीयर ग्रुप से लेने की कोशिश करते हैं। तो पीयर ग्रुप्स पे किसको कितनी नॉलेज होगी, वो भी सेम नॉलेज है ना। तो लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग जैसे कहते हैं। तो लिटिल नॉलेज में क्या होता है कि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाती है। तो दूसरा ये आ जाता है कि मेंस्ट्रुएशन का साइकिल कितने समय तक चलता है।
तो इसका भी इम्पोर्टेंट जानना है। एंड हाउ द मेंस्ट्रुएशन कैन बी हैंडल्ड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जो उनको बताने की ज़रूरत होती है। तो 3 to 5 डेज़ इसका साइकिल होता है और इसका जो प्रोसेस होता है वो आपके जो फंक्शन है और आपका ओवरी और यूट्रस का, सो दैट इज़ गोइंग ऑन लाइक अ प्रोसेस की जो हमारे एग्स होते हैं वो एग्स बन रहे होते हैं, तो देयर इज़ अ लाइनिंग ऑफ द एग, और वो जो है इट बिकम ऐसे मैच्योर होते हैं और इट इज़ गोइंग टू इन अ फॉर्म ऑफ इन अ डिफरेंट लाइक जिसको हम कहते हैं अंडकोश, तो वो ब्रेक नहीं होता है तो ब्लीडिंग जो है नहीं होती है, और ब्रेक हो जाता है तो ब्लीडिंग होती है। तो दिस इज़ व्हाट दिस साइकिल हैपेंस टू ईच एंड एवरी गर्ल्स, और ये कहते हैं ये एडल्ट को एक इंडिकेशन है और दिस इज़ अ गुड साइन फॉर द गर्ल, क्योंकि अगर ये मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, अगर नहीं हो रहा है इट मीन्स कि गर्ल हैज़ अ सम हार्मोनल इश्यूज, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव एजुकेशन टू देम, एंड हेजिटेशन मेक्स देम द चिल्ड्रंस का इमोशनल प्रॉब्लम्स को, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को भी एक क्रिएट करता है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट the proper way and how to cope with it, so they have emotional problems, they have mental problems, they have anger issues, they have agitation, so correlation between the physical and the mental. Number 2. Number 3 is the gender. There's gender like a male and the female, and there's the gender is a male, how to male to male, how to female to female. This is also like a coming into the sexuality, like orientation towards the sexuality. And number 3 is like they don't have a gender, like neither the male or nor the female. That is also need to make them understand. And third thing is like understanding about the self, knowing about the self, how value you are in the society or as a person. तो वो भी एक चीज़ बताया जाता है। हाउ नंबर 3 is like a relationship. The relationship is also like a sex education, that is like a romantic relationship, so whether you have a fear or not have a fear, because few of them they feel like ये एक बहुत बड़ा वो है, मतलब what is this, so they become very noxious about it, they become very fearful about it, they become very frightened about it, few of them, और कुछ लोगों के लिए they are very easy. तो like understanding these relationship, romantic relationship and the sexual relationship is also like a part of sex education. How the mother conceive child. मैं कहाँ, जैसे होता है ना, क्वेश्चन रखा था बच्चों ने, वहाँ पे क्वेश्चन रखा था कि मैं कैसे आई कहाँ से आई, तो पहले के बच्चों को क्या कहते थे, पेरेंट्स क्या कहते थे, तुमको वहाँ से पकड़ कर लाए, तुमको वहाँ से लेकर के आए, मैं कहाँ से, मेरा भाई कहाँ से आया. सो दीज आर द लाइक एजुकेशन विच इज़ गिवन टू देम. एंड दिस इज वेरी सेंसिटिव थिंग कि ये एक हेजिटेशन की बात है, और ओपनली वाकई जो आप कह रहे हो ओपनली बात करना थोड़ा मुश्किल होता है. और लेकिन आज हम लोग पेरेंट्स जैसे कंसिडर करते हैं कि दूसरे जेंडर से बात नहीं करनी है, एंड बॉयज़ को अलाउड होता है, प्रेफरेंस दी जाती है कि वो लेट नाइट तक बाहर रह सकते हैं. सो दिस इज़ रियली very I can say sensitive questions for these girls, because girls doesn't feel like I'm a girl or I'm a boy. मतलब like we are a human being, we can talk to them. But the thing, girl is made like this. They are meant for that. They have the system of reproduction of the child. So always the parents have a fear कि अगर बच्चा मेरी डॉटर है, अगर किसी लड़के से बात कर रही है, they might get connected each other, और कहीं ऐसा ना हो they can cross the limit. About they did not teach anything, they did not train about anything, they did not tell about things ki how you can be a part of a friendship, you can be part more than the friendship, how you can be like more close. ये नहीं, हाँ ये कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन बस डरते रहते हैं और बेटियों को रोकते रहते हैं. और बेटियाँ क्या होती है, फ्रस्ट्रेटेड होती रहती है कि वाई दे आर फेवरिंग टू द बॉयज़ और देयर सन, और वाई नॉट दे आर फेवरिंग टू लाइक मी. तो बिकॉज देयर डॉटर्स हैव द लाइक अगर वो कुछ क्रॉस हो जाता है तो प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा डर होता है कि एक रिस्की है, प्रेगनेंसी है, वर्जिनिटी है, वो आपकी वो लॉस हो जाएगी. तो कहते हैं कि लड़कियों को कहते हैं कि एक कांच के शीशे की तरह है, अगर उसका शीशा या कांच अगर टूट गया तो फिर कभी जुड़ नहीं पाएगा. एंड दिस इज़ लाइक अ पेरेंट्स हैव देयर फियर. और एक्चुअल है भी ये चीज़. अब ये कि आजकल तो चीज़ें इतनी फ्री हो गई हैं, इतनी ओपन हो गई हैं कि लोगों को जो भी है वो
चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन ये है भी चीज़ें क्योंकि इसका मेंटल हेल्थ से बहुत कनेक्शन है, इसका इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। जी।